हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. सो मिस्टर फिलिस फॉग नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि ही लेज अ बेट। बेट मतलब होता है शर्त, यानी कि वो एक शर्त लगाते हैं विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, कि वो ही विल गो अराउंड द वर्ल्ड, इस पूरी धरती का वो दुनिया का चक्कर लगा लेंगे इन 80 days. How many days? 80 days. This is the story of how he travels with his कंपेनियन पासर पार्ट आउट। तो ये एक स्टोरी है कैसे वो अपने कंपेनियन यानी अपने साथी पासर पार्ट आउट के साथ वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। इन हाउ मेनी डेज? 80 days. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फर्दर, आगे बढ़ने से पहले हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। यू शुड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? हाउ मेनी ओशंस आर देयर? कितने ओशंस हैं? एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पर? फ्रेंड्स, ओशंस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। ओशन और सी में डिफरेंस होता है, और हम लोग इस क्वेश्चन में ओशन के बारे में पूछ रहे हैं। सो नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी पैसिफिक ओशन। दिस इज द पैसिफिक ओशन, वन पार्ट इज देयर एंड हियर। ये दो डिफरेंट पार्ट नहीं है, बल्कि अगर अर्थ को हम राउंड ले लें तो ये हिस्सा आकर यहाँ जुड़ जाएगा, और ये एक सिंगल ओशन है। दिस इज द ऑल्सो द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ। एंड देन दिस इज द अटलांटिक ओशन। ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, यूरोप, यानी यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के बीच में जो ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। कैन यू टेल मोर? यानी अब बाकी के ओशंस के नाम आपको खुद बताने हैं। और आइए हम लोग अब कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम देख लें। सो इन दिस स्क्रीन वॉट एवर यू कैन सी in the screen, whatever you can see in the gray, this is the gray color. So this is the continent of Asia. Okay, this is the continent of Asia. Oh, the whatever you can see in the blue color, this is the continent of Europe. This is Europe. This continent is Africa. This is Africa. This is what you are seeing on the screen. This is what the green color which you see on the screen. This is South America. And then there is North America. This is North America. So this is North America. Okay. So these were the continents. You can find about more. Okay. That evening, they were on the train from San Francisco to New York, which was 3,786 miles away. So that evening, उस शाम को they were on the train from San Francisco to New York. San Francisco से लेकर न्यूयॉर्क तक। ये नॉर्थ अमेरिका में दो सिटीज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3,786 miles. So miles is like in our country we use kilometer. हमारे कंट्री में किलोमीटर यूज होता है। उसी तरीके से दो जगहों के बीच की डिस्टेंस नापने के लिए अमेरिका में we use miles in अमेरिका। ओके, अब आपको यहाँ ये पता लगाना है कि 1 mile इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, या आप यूं कह सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। आपको पता लगाना है। सो विच वॉज 3,786 miles away in 7 days. The train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. ट्रेन उनको लेके जा रही थी पैसिफिक ओशन से लेकर अटलांटिक ओशन तक।
So here you can see in the map, this is San Francisco and this is New York. Here you can see. ओके तो ये ट्रेन उनको यहां से लेकर यहां तक लेकर जा रही थी. So it was 3,786 miles and this is the Pacific Ocean. So जब वो सैन फ्रांसिस्को से लेके जा रहे थे जो कि एक्चुअली में पैसिफिक ओशन के किनारे है और वहां से वो न्यूयॉर्क पहुंचे अटलांटिक ओशन के किनारे है, वो पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन पहुंच गए. द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड अक्रॉस द स्टीप माउंटेन स्लोप. जो ट्रेन है वो स्टीम्ड थ्रू द कैलिफोर्निया. स्टीम्ड मतलब होता है कि स्टीम का मतलब होता है एक्चुअली भाप, और स्टीम ये स्टीम इंजन के लिए यूज होता है. स्टीम मतलब होता है भाप, तो पहले भाप से चलने वाले इंजन होते थे तो उनके लिए वर्ड यूज होता है स्टीम इंजन. तो वहीं से वर्ड आया स्टीम्ड, यानी कि वो भाप छोड़ता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ना. सो द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया एक जगह का नाम है अमेरिका में. एट फुल स्पीड, तो कैलिफोर्निया से होकर गुजर रही थी एट फुल स्पीड अक्रॉस द माउंटेन स्लोप. माउंटेन स्लोप्स के साथ उनके किनारे किनारे ये गुजर रही थी. द कैनियन हेयर राइजिंग कर्व्स, और जो कैनियंस थे और उनके हेयर राइजिंग कर्व मतलब होते हैं मोड़, और हेयर राइजिंग मतलब कि इतने ऐसे खतरनाक मोड़ कि उन्हें रोंगटे खड़े कर देने वाले, हेयर राइजिंग. ओके, थ्रू अ टनल एंड ब्रिजेस. टनल मतलब आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ये टनल है, गुफा. एंड ब्रिजेस, ब्रिजेस का मतलब होता है पुल. अब ये देखिए पिक्चर में देखिए स्टीप माउंटेन्स है ये, एंड दीज आर नोन एज द कैनियंस. कैनियंस के बारे में आप देखिए ये बिल्कुल स्टीप है, ये भी बिल्कुल तीखा है. जैसे नॉर्मल माउंटेन्स क्या हो सकता है, वो देखिए इस तरीके से माउंटेन्स है हमारे, तो आप दो माउंटेन्स के बीच की जगह को हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैली है. ये वी शेप्ड आप देखिए स्लोप है. लेकिन कैनियन में कैसे होता है, कैनियन में आप इस तरीके से होता है, ये एक माउंटेन की वॉल है और फिर ये देखिए ये होता है. तो ये वी शेप्ड नहीं होती बल्कि ये यू शेप्ड होता है, और ये बहुत तीखी दीवार होती है. आप देखिए वैली में तीखी दीवार नहीं है, ढलान है, लेकिन कैनियन में बिल्कुल खड़ी दीवार है. ओके, देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधी दीवार है, सीधी ऐसे चट्टाने हैं. ठीक है, तो दीज आर द कैनियंस. एक और कैनियन की पिक्चर है, वैसे ही आप देख रहे हैं इसको. एंड दीज आर द माउंटेन रेंजेस. माउंटेन रेंज मतलब माउंटेन का मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, हम लोग पर्वत बोलते हैं जिसको, और माउंटेन रेंज का मतलब एक पर्वत ना होके बहुत सारे रेंज के रूप में बहुत सारे पर्वत हैं. दिस इज अगेन द पिक्चर ऑफ टनल एंड यू कैन सी दिस इज अ ट्रेन. सडनली द ट्रेन स्लो डाउन as a herd of buffalo charge across the railway track. So suddenly मतलब अचानक से the train slow down होगी as a herd. herd का मतलब होता है झुंड, तो herd of buffalo यानी कि भैंसों का झुंड charge across the railway track, जो रेलवे ट्रैक पर आ गया. ठीक है, पूरी तरीके से आ गया. The train was forced to stop. तो forced मतलब जब उसको रुकना ही पड़ा, वो forced stop हो गया. Till the procession passed लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर. प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस या बारात, जैसे कि मतलब बहुत से लोग लाइन से एक साथ झुंड बना के चल रहे हो, तो इसको आप बोल सकते हैं कि जुलूस है. किसी एक ही दिशा में चल रहे हो, एक ही जगह जा रहे हो, तो ये बोल सकते हैं आपकी जुलूस है. तो ऐसे भैंसों का एक तरह से जुलूस था, वहां पे बारात थी. तो वो बिल्कुल ब्राउन कलर के मड में नहाए हुए थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्राउन रिवर है. तो उसके लिए पूरे 3 घंटे 3 hours टू क्रॉस द ट्रेन. वहां से ट्रेन को 3 घंटे लग गए उस जगह पर खड़े खड़े. 3 घंटे तक वो पटरी से गुजरते रहे, उसके बाद उनका प्रोसेशन खत्म हुआ. हैड फॉलन बाय द ट्रेन वुड मूव अगेन. उसके बाद ही वो ट्रेन मूव कर पाई, और तब तक क्या हो गई थी, द नाइट हैड फॉलन, रात हो गई थी. यानी लगभग 3 घंटे तक खड़ी रही इन बुफेलोज के लिए, हर्ड ऑफ बुफेलो, और तब तक रात हो गई. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर दिस बुफेलो. द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स. अब ट्रेन जो है हेडेड मतलब अब जाने लगी किस तरफ, स्टीप माउंटेन्स की तरफ. दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. ये पूरी जर्नी का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था, विद इट्स वाइंडिंग रोड्स.
आप माउंटेन्स पर देखते हैं कि घुमावदार सड़कें होती हैं या यूं ऐसे भी हो सकता है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग रोड्स, ठीक है। तो घुमावदार सड़कों सड़कों के कारण, रास्तों के कारण ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। दे पास द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी, वो अपनी जर्नी के हाईएस्ट पॉइंट से गुजरे। कितनी ऊंचाई थी? 7524 फीट्स अबव द सी लेवल। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, और कुछ ही घंटों में वो रॉकी माउंटेन्स के बाहर निकल जाने वाले थे। आफ्टर द पैसेंजर्स हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट, और जब पैसेंजर्स ने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था, द ट्रेन गेव अ श्रिल विसल, अचानक से ट्रेन एक बहुत श्रिल विसल यानी तीखी आवाज, तीखी हॉर्न या सीटी देती है। एंड ब्रेक्ड विद अ जर्क, और झटके के साथ उसमें ब्रेक लग जाता है और रुक जाती है। केम टू हॉल्ट, उसके बाद वो रुक जाती है। पासर पार्ट आउट अ फ्रेंच पैसेंजर, पासर पार्ट आउट जो कि फ्रेंच पैसेंजर था। वेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज, वेंट टू सी जाकर देखता है, जाता है देखने कि क्या मैटर है, यानी क्यों ट्रेन रुकी है। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, लेकिन वहां पर कुछ भी दिखता नहीं है। द ट्रेन हैड हॉल्टेड इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, इन द मिडिल, मिडिल मतलब बीच में, मिडिल का मतलब होता है बीच में, तो मिडिल ऑफ नोवेयर किसी भी चीज के बीच में नहीं थी, यानी कि न तो वहां स्टेशन था, न तो वहां सिटी थी कोई, ना तो कोई गांव था, बिल्कुल कहीं भी बीच में किसी जगह पर रुक गई थी। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट, साइट मतलब दृश्य देखना, तो दृष्टि, यानी कि देयर वॉज नो स्टेशन इन द साइट, वहां आस पास कोई भी स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये देखिए सस्पेंशन ब्रिज, अभी आगे हमारी स्टोरी में सस्पेंशन ब्रिज आने वाला है। ये ब्रिज होता कैसे है? ये ब्रिज देखिए यहाँ पर, ये जो पिलर है यहाँ से सस्पेंशन, जिनको हम बोलते हैं केबल, केबल्स के सहारे ये ब्रिज टिका होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। ओके, ही हर्ड द सिग्नल मैन से, तो उसने देखा कि सुना, ही हर्ड मतलब, हर्ड मतलब सुना, HERD, हर्ड, हर्ड मतलब सुना। तो यहाँ देखिए एक आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी अभी हमारे सामने एक वर्ड आया था HERD, हर्ड, ठीक है। और अभी हम एक और वर्ड सुन रहे हैं HEARD, ओके। सो दीज आर टू होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब दो ऐसे वर्ड जिनकी एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, एक जैसा उच्चारण होता है या एक जैसी आवाज आती है, लेकिन इनमें मीनिंग में इनके डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हर्ड मतलब क्या हुआ? हर्ड मतलब हो गया ये जो झुंड है, HERD भैंसों का झुंड, हर्ड ऑफ बुफेलो। और HEARD हर्ड मतलब यानी हियर का पास्ट फॉर्म, HEAR हियर, हियर मतलब सुनना, सुनने का पास्ट फॉर्म यानी सुना, ठीक है। सो ही हर्ड द सिग्नल मैन, तो उसने सुना कि सिग्नल मैन को कहते हुए कि द ट्रेन कांट गो ऑन द ब्रिज नियर द मेडिसिन बो, मेडिसिन बो के पास ट्रेन जो है ब्रिज के ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज सम ऑफ द केबल्स आर, सस्पेंशन ब्रिज है उसके कुछ केबल्स जो है ब्रोक हो गए हैं, टूट गए हैं, और इसलिए वो वेट नहीं उठा सकता वो ब्रिज, सपोर्ट द मेडिसिन बो कांट टू सपोर्ट द वेट, ठीक है। तो वो नहीं उठा सकता, इसी कारण से उस पे ऊपर ट्रेन नहीं जा सकती। यानी जैसे ये ब्रिज है और ये इसके केबल्स लगे हुए हैं, तो इनमें से कुछ केबल्स टूट गए हैं, जिसके कारण ये ब्रिज जो है ट्रेन का वेट नहीं ले सकता, इसी कारण से अब ट्रेन इस पर नहीं जा सकती। So this is, see how this is hanging bridge. This is also an example of hanging bridge. Okay. So अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इस पे ट्रेन नहीं जा सकती, लेकिन ड्राइवर ने ऐसे हार नहीं मानी। ड्राइवर क्या सोचता है? द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड परहैप्स देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज, शायद एक तरीका है, एक चांस है कि हम लोग ब्रिज को पार कर जाएं बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड। अगर हम बहुत तेज स्पीड से ब्रिज को पास कर जाएं तो हम ब्रिज से पास कर सकते हैं और ब्रिज के ऊपर बहुत वेट भी नहीं आएगा। ऑल अबोर्ड सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहता है ऑल अबोर्ड, अबोर्ड मतलब ट्रेन पर चढ़ना, ट्रेन पर चढ़ने को हम लोग बोलते हैं बोर्डिंग अ ट्रेन, ओके। द पैसेंजर गॉट ऑन द ट्रेन, सारे पैसेंजर्स ट्रेन पे चढ़ गए। ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन, रिवर्स मतलब उल्टा, तो ड्राइवर ट्रेन को उल्टा लेके जाता है फॉर नियरली अ माइल, लगभग 1 माइल तक उसको उल्टा लेकर के पीछे, ताकि पीछे जाएगा, फिर स्पीड बनाकर फिर ट्रेन उसको क्रॉस करेगा ब्रिज को, ठीक है।
देन ही गेव अनदर विसल, उसके बाद एक बहुत तेज विसल देता है। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड, और ट्रेन फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देती है, और इतना तेज कि इसको उसको देखकर डर लगता है। इट वॉज फ्राइटनिंग, डर लगने लगता है, ठीक है ना, बहुत तेज मूव करती है। द पैसेंजर हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू द एयर। पैसेंजर्स को ऐसी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स, ट्रेन जो है पटरियों पर नहीं चल रही थी, बट फ्लोटिंग थ्रू द एयर, लेकिन वो हवा में उड़ रही थी, ठीक है। एज द इंजन श्रीक्ड एंड द ट्रेन शटर्ड दे वर ओवर द ब्रिज इन अ फ्लैश। अभी इंजन की आवाज आती है, ट्रेन चलता था तो इतनी तेज चल रहा था कि एक फ्लैश में, एक झटके में वो लोग ब्रिज के ऊपर रहते हैं, ब्रिज को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। एज सून एज दे पास्ड ओवर द मेडिसिन रिवर द ब्रिज क्रैश, और जैसे ही वो लोग उस मेडिसिन रिवर यानी कि उस ब्रिज के ऊपर से पास करते हैं, तब तक क्या होता है, वो ब्रिज टूट जाता है। डाउन इनटू द राइजिंग वाटर बिलो, वो टूट कर नीचे जो पानी होता है उसमें गिर जाता है। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन, ट्रेन अपनी उस पूरी शाम की जर्नी फिर उसके बाद पूरी हो जाती है, कोई रुकावट उस दिन नहीं आती है ट्रेन को। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन कुछ घटना होती है, क्या होती है, एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे इट वॉज सडनली अटैक्ड बाई हंड्रेड्स ऑफ सियोक्स इंडियन। तो जब ट्रेन जब अगले दिन आगे चढ़ती है तो उसको बहुत सारे सियोक्स इंडियंस उसको अटैक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लोग कौन है, ये एक्चुअली एक तरह के आदिवासी हैं अमेरिका के। मेनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड जंप ऑन टू द मूविंग ट्रेन एंड पुट देमसेल्फ ऑन दी स्टेप्स, बहुत सारे लोग उस मूविंग ट्रेन पर जंप करते हैं। दे वर आर्म्ड विद राइफल, उनके पास राइफल थे। सम ऑफ द ट्रेवलर्स हैड रिवॉल्वर, साथ ही साथ कुछ जो ट्रेवलर थे यानी जो लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे उनके पास भी क्या था, कुछ रिवॉल्वर थी। दे डिफेंडेड देमसेल्फ, वो अपने डिफेंड मतलब रक्षा करना, तो उस रिवॉल्वर से गोली चलाकर वो अपनी रक्षा करते हैं। ब्रेवली बाय आंसरिंग द पिस्टल शॉट, ब्रेवली वो अपनी रक्षा करते हैं कैसे, बाय आंसरिंग द पिस्टल, आंसरिंग मतलब जवाब देना, यानी कि जब सियोक्स इंडियंस उनके ऊपर गोली चला रहे थे तो वो भी जवाब में गोलियां चला रहे थे अपनी पिस्टल से। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये रेड इंडियंस हैं, सियोक्स इंडियंस, ये आप देख सकते हैं रेड इंडियंस हैं, ये अमेरिका के मूल निवासी हैं, उनके आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं। सो द कंडक्टर क्राइड आउट, तो कंडक्टर चिल्लाता है, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड, ट्रेन को रोकना पड़ेगा, और वी आर लॉस्ट, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। आई विल गो सेट पासर पार्ट आउट, पासर पार्ट आउट कहता है कि मैं जाऊंगा यानी ट्रेन को रोकने के लिए। ही ओपनड द डोर एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस ही स्लिप्ड इन अंडर द रेसिंग ट्रेन, तो वो अपने एक डोर धीरे से खोलता है और छिपते हुए, रेड इंडियन से छिपते हुए ट्रेन के नीचे की तरफ पहुंच जाता है। एंड होल्डिंग ऑन टू द चेन ही स्लोली रीच द इंजन, और फिर चेन को पहुंचते हुए स्लोली इंजन तक पहुंचता है। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, उसके बाद वो जो इंजन, सब ये ट्रेन है, रेल के कोचेस हैं, ओके, ये रेल के कोचेस हैं, और यहाँ पर फिर क्या है, इंजन है ये, ठीक है, ये इंजन है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इनको सेपरेट कर देता है, ये कोचेस अलग हो जाते हैं और इंजन अलग हो जाता है। दे सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, ठीक है। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, अब जब कोच अलग हो गए तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगे। दे हैड नियर्ड अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ द शॉट्स हरीड टूवर्ड्स द ट्रेन, उसके बाद वो लोग ये जो स्लो डाउन होने लगता है और एक स्टेशन के पास पहुंच जाता है, वहां पर गोलियों की आवाज सुनकर वहां सोल्जर्स थे, अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ द शॉट्स, गोलियों की आवाज सुनकर, साउंड ऑफ द शॉट्स, सोल्जर्स आ जाते हैं। हरीड टूवर्ड्स द ट्रेन, वो ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। द रेड इंडियंस ऑन द बोर्ड सॉ देम एंड क्विकली जंप्ड ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड एंटायरली, तो रेड इंडियंस होते हैं वो सोल्जर्स को देख लेते हैं ऑन द बोर्ड एंड सॉ देम एंड क्विकली जंप्ड ऑफ, और तुरंत जो है ट्रेन से नीचे जंप कर जाते हैं। बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड एंटायरली, से पहले कि ट्रेन पूरी तरह रुके, एंटायरली मतलब पूरी तरह, स्टॉप्ड एंटायरली पूरी तरह से ट्रेन रुकता है, उससे पहले ही वो वहां पे ट्रेन से नीचे जंप कर जाते हैं और फिर वो भाग जाते हैं वो।
आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप कोस्ट, हॉट एयर बैलून। एक क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन, हु इन्वेंटेड रेलवे इंजन। आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने चाहिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आई होप। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपको ये स्टोरी भी पूरी पढ़नी चाहिए, इसके ऊपर एक मूवी भी है। आप कमेंट कर कर बताइए उस मूवी का नाम क्या है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।